इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। जो मैं जब एफएमसीजी में काम कर रहा था, तो एक कैंडिडेट को मैंने हायर किया एज ए प्रोडक्शन मैनेजर। ये बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट था हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। कैंडिडेट को मैं बोला भी था जो आपको 1 महीने का, वो बोला था 1 महीने का नोटिस पीरियड है, उसके बाद में ज्वाइन करो। चलो ठीक है, मैंने उसको एक ऑफर लेटर भी इश्यू कर दिया। जब उसका नोटिस पीरियड अब एंड होने वाला था, उसको 1 महीने बाद ज्वाइन करना पड़ा था, तो मैं जस्ट 1 दिन पहले ज्वाइनिंग से मैंने उसको कॉल किया और मैं सिंपल ग्रीटिंग किया, हाय हेलो करके। उसके बाद में बोला, मीन्स रिमाइंड किया कैंडिडेट्स को जो आपको नेक्स्ट ये सब आप लोगों को करना है, इसीलिए इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। एंड अब आई कॉल्ड दैट कैंडिडेट टू रिमाइंड हिम ऑफ हिज टाइमली ज्वाइनिंग। Candidate was also excited to join our organization. HR team had arranged all the things for new joining as a production manager from him, because ये requirement बहुत ही urgent था. Even my MD was also continuously following with me for that candidate to join. But the climax is remaining now. What happened? That candidate called me in the evening that his current company is not releasing him, and his current company had offered an increased salary, also at the 11th hour. So he will not join my organization tomorrow. अब आप देखो कितना बड़ा शॉकिंग हो गया. Means, believe you all, at that time I was totally shocked, but no solution. मेरे पास अब कोई solution नहीं था. I tried to counsel him, but he was not ready to join my organization. Now, अब आप लोगों को क्यूरियोसिटी आ रहा होगा, what happened next? है ऐसा क्यूरियोसिटी? संचिता, मधुमिता, tell me. You must be curious. What happened next? Up then I inform my MD that the selected candidates, means that production manager, will not join now. My MD was upset. वो भी बहुत upset हो गया, because this required very urgent. So all we are waiting for this candidate from 1 month. MD told me that, see, if he doesn't join tomorrow, then our production plan will be disturbed. And आप जानते हो जो खास के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्रोडक्शन अगर डिस्टर्ब हुआ तो बहुत सारी चीजों पे फर्क पड़ती है. उसके ब्रांड वैल्यू में फर्क पड़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स बाहर हो जाते हैं, जो भी स्टॉकिस्ट है वो हाथ से निकल जाएंगे, बहुत सारे जो पैसे का मूवमेंट स्टॉप हो जाता है, कुछ पेमेंट आने वाले हैं. कभी कभी आप जानते हैं जो खास के एफएमसीजी में मीन्स कंपनी के पैसे से ही बिजनेस रन होती है. जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो आपके कंपनी से पैसा पहले माल लेते हैं, बेचते हैं, फिर उसी का पैसा फिर उसको देते हैं और फिर दूसरा माल लेते हैं. दिस थिंग्स गोइंग ऑन. तो नाउ यहाँ पे एक प्रॉब्लम यहाँ पे था क्या, जो एमडी ने मेरे को बोला, टोल्ड मी दैट प्रकाश, इफ ही डजंट जॉइन टुमारो देन आवर प्रोडक्शन प्लान विल बी डिस्टर्ब. एंड मैं मीटिंग कर रहा था, मैं उनके रूम में गया हुआ था और इस बात को कि मैं भी उस वक्त डिस्टर्ब था. मॉर्निंग में सुबह मैं उनके पास गया. एमडी सॉज इन माय आईज एंड विद एन ऑप्टिमिस्टिक वे. उस वक्त उसको एक विश्वास था एंड सेड यू कैन काउंसिल हिम अगेन, एक बार आप उसको काउंसिल कर सकते हो. I assured my MD that again I would try my best. After office time, when I reached my home, I called that candidate again and said that, sir, no issue if you are not joining my organization, but we are friends now. Keep in touch. If you need any help, please call me anytime. Right? ये मैं उससे बातें किया. अब was that the end of our talk? What do you think? No, that was not my end of our talk. No, my dear. Actually, I asked him again that today can you meet for dinner in a restaurant? अब मैं उसको जॉब के लिए प्रेशर देके नहीं बात कर, सीधा लिसन माय लास्ट सेंटेंस में इसको सीधा बोला कि नो इश्यू सर, if you are not joining my organization, but we are friends now, keep in touch. If you need any help, please call me anytime. Then after that, just I asked him, today can you meet for dinner in a restaurant? He was ready for it. वो रेडी हो गया एंड वी मेट एट डिनर. क्योंकि हमारे बगल की ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रोडक्शन मैनेजर काम कर रहा था, मीन्स एक ही सिटी में. मैं नाम अभी यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड में नहीं बोलूंगा, लेकिन वो एक ही सिटी में काम कर रहा था. तो वो बोला जो हाँ यस हम लोग मीटअप करेंगे. तो गुवाहाटी में ही हम लोग का वहां पे एक रेस्टोरेंट था, वहां पे मैंने मीट किया एंड वी मेट एट डिनर. अब सी
one thing I am telling you that these all things was not included by organizational HR policy. That just personal efforts I was putting. It was a personal effort. Then what happened? अब मैं आपको बताऊं उसके बाद क्या हुआ. After brainstorming, counseling and motivation, he was ready to join the organization from the next day. उस वक्त में मैंने उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग भी किया, काउंसिल भी किया, मोटिवेशन काफी, और इन द लेट आवर्स ऑफ दैट नाइट I inform my MD by SMS that the same production manager will join tomorrow. MD was shocked, and replied at the same time, well done Prakash, good job. And these are the words everyone want to listen from his or her boss. है कि नहीं संचिता? Right, मधुमिता, this is the things that ये चीज हर कोई सुनना चाहता है अपने बॉस से. जब आप लोग काम करोगे और आप देखोगे बॉस जब एक बार बोलता है वेल डन संचिता, वेल डन मधुमिता, वेल डन पुष्कर, गुड जॉब, तो आपका बहुत खुशी होता है उस वक्त, है ना संचिता? यू हैव वर्क एक्सपीरियंस, इज इट? Right, and this is the things that everyone want to listen from his work or her boss. Finally, what happened, that production manager joined my organization the next day, and later even our MD deputed me also as a HR manager, और मैं finally उसके बाद as a HR manager वहां पे काम करना स्टार्ट किया.